आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिकन मिलिट्री ऑफिशियल्स ने ये बोला है कि भाई देखो, अफगानिस्तान में ट्रूप्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बाइडन को भी बोला है कि अगर आप विड्रॉ करते हो तो उसके नतीजे बड़े खतरनाक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे है। तो आपको पता ही है कि जो बाइडन जो है वो बस भागो भागो भागो। 31 अगस्त को भाग गए लिटरली कहूँगा। सितंबर तक भी नहीं रुके, 31 अगस्त को भाग गए। हालांकि इसके मेन विलन डोनाल्ड ट्रंप ही हैं, है ना। सस्ता नशा करके इधर उधर घूमते रहते थे। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अरे जो बाइडन, लेकिन जो बाइडन चाहते तो रोक सकते थे ना, डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन को रिवर्स कर सकते थे कि नहीं हम रुकेंगे, अफगानिस्तान के ट्रूप्स वहां पे रुकेंगी। लेकिन जैसा कि अमेरिका करता है, अमेरिका के ऊपर पूरी दुनिया का भरोसा उठ गया है। कुर्दों के साथ भी उन्होंने यही किया, सबके साथ यही करता है। कुर्दों को भी बीच में छोड़ के भाग गए। बल्कि कुर्दों ने आइसिस को बहुत ही मतलब उनको कंट्रोल करने में उनका सबसे बड़ा हाथ था। लेकिन बीच में बोला कि भाई आपसे हम अब से तुम आप अपने हिसाब से लड़ो। और अब तालिबान के साथ भी उन्होंने यही किया है। यहाँ पे अफगानी सरकार को बीच में ही छोड़ के भाग गए तालिबान। आपको पता है कि वहां पे भयानक लॉ आ गया, शरिया का एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन वहां पे जारी है। अभी 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले किडनैपर्स को मार के लटका दिया गया था। कुछ लोग बोलेंगे सर बहुत अच्छी बात है, किडनैपर्स थे उनको तो काट काट के पब्लिक बांट ले, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके पब्लिक बांट के ले जाए, ऐसे खत्म कर दे उनको बीच चौराहे पे। बहुत अच्छा किया। क्या सबूत है वो किडनैपर्स थे बेटा? बात ये है, हमारे यहाँ कितने लोगों को गलत में फंसा दिया जाता है। ये तालिबान है, इसकी बातों पर अगर आप विश्वास करने बैठ गए ना, तब तो हो चुका। ब्लास्फेमी लॉ में जो ईश निंदा कानून है, पाकिस्तान में कितने बेगुनाहों को, माइनॉरिटीज को फंसाया जाता है, आपको पता है? तो आप तालिबान पे भरोसा मत करिए। तो वही है कि भाई किडनैपर्स को मार के लटका दिया। कल एक लड़के को मार दिया क्योंकि उसके पिताजी रेजिस्टेंस फोर्सेस में काम करते थे। पंजशीर वैली में बोल ही रहे हैं कि भाई हमारे आई कार्ड चेक कर रहे हैं, हमारे मोबाइल देख रहे हैं, और अगर हम अमेरिका से या अगर हम रेजिस्टेंस फोर्सेस के साथ है तो वहीं ऑन द स्पॉट गोली मार रहे हैं। तो एक खतरनाक सिचुएशन जो है वो शुरू हो चुकी है। तो अब यहाँ पे बहुत बड़े मिलिट्री ऑफिशियल्स ने अमेरिका को हिदायत दी थी। हाई लेवल सेनेट कमेटी बैठी है ना, मंगलवार को हाई लेवल सेनेट कमेटी ने उन्होंने बताया कि भैया हमने बोला था जो बाइडन को कि कम से कम 2,500 अमेरिकन ट्रूप्स रखो, स्टैंड बाई पे रखो अफगानिस्तान में। और तालिबान जो है उसके अभी आतंकी संगठन से रिश्ते हैं, स्पेशली अलकायदा। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने बोला कि बाइडन जो है दे हैड रिसीव्ड स्प्लिट एडवाइस। जो टॉप लीडर्स थे उनसे उन्होंने एडवाइस ली और बोला कि क्या करना है। 9/11 अटैक को 20 साल हो गए, क्या करना है? तो बोला कि भाई अब हो गया, 20 साल हो गया, अब वापस लेके जाओ। जनरल मार्क मलिक जो कि चेयरमैन है अमेरिका जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, जनरल केनेथ मैकेंजी जो कि कमांडर है यूएस सेंट्रल कमांड, और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, तो इनसे लगातार पूछताछ चली। मेंबर ऑफ द सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमिटी की आखिरकार अमेरिका ने विड्रॉल किया क्यों अफगानिस्तान से, और ये जो क्योटिक इवैक्यूएशन हुआ है काबुल एयरपोर्ट, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो जनरल मिली और जनरल मैकेंजी ने बोला है सेनेट कमेटी को, ये बोला कि हमने तो बोला था, पर्सनली हमने रिकमेंड किया था ना 2,500 लोगों को रखो। देखो एक चीज समझो आप, पॉलिटिक्स और आर्मी अलग है। पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल अलग तरीके से सोचती है, आर्मी का बिल्कुल अलग तरीके से सोचना है। आर्मी, किसी भी देश की आर्मी, जो आर्मी सोचती है ना, वो दे आर हाईली फोकस्ड, हाईली डिसिप्लिन्ड। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अमेरिकन आर्मी ने तो इस तरीके के डिसीजन लिए नहीं होंगे। ठीक है, तो अमेरिकन आर्मी चाहे किसी भी देश की आर्मी, उनके सोचने का तरीका ही अलग होता है। जब आप आर्मी में जाएंगे ना, जब आप, एक मूवी है प्रहार, प्रहार मूवी है नाना पाटेकर की। मेरे ख्याल में वो इंडिया की, बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन मूवी है अगर जो आर्मी पे बनी है। आप वो मूवी देखिएगा, इकलौती मूवी जिसको नाना पाटेकर ने डायरेक्ट किया, इतनी शानदार। उसमें बताया कि आर्मी कैसे सोचता है, वो कैसे काम करता है। तो उनका सोचने का तरीका ही अलग होता है। जब आप एनडीए में जाएंगे, सीडीएस में जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आप आईएमए में ट्रेनिंग लेंगे, जितने भी हमारे वॉरफेयर कॉलेजेस हैं, आप बदल जाओगे, आपका सोचने का तरीका ही अलग हो जाएगा। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचती है। ये चीज है। तो बोला है कि भाई हमने तो बोला था कि अमेरिका जो विड्रॉल, जो ये पीछे हट रहा है अफगानिस्तान से, ये अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को बहुत डैमेज करेगा। यही हुआ है। अब कौन विश्वास करेगा अमेरिका पे? भाई ये तो कहीं पे जाते हैं, बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे लोगों पे आप विश्वास करेंगे ना, एक चीज याद रखो कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ये हमेशा रहेगी। अगर आप ऑनेस्ट हो ना,
सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नीडेड फॉर दी सक्सेस, चाहे बिजनेस हो चाहे किसी भी चीज में हो, ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो लोग आप पे भरोसा करेंगे कि आप भाई ईमानदार है अपने काम पे, जो करता है वो बोलता है, मतलब जो बोलता है वो करता है, उल्टा बोल दिया। तो यही बताया है कि भाई देखो, हमको यही लगता है कि जो हमारे एलाइज के साथ क्रेडिबिलिटी है और जो हमारे दुनिया भर में पार्टनर्स हैं, और उनको हमने रिव्यू किया और हमने देखा कि भाई ये जा किधर रहा है। और यस, आई थिंक डैमेज इन वन वर्ड दैट कुड बी यूज्ड, यस, उन्होंने बताया तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब वही है कि अब ये देखना होगा कि तालिबान जो है वो देश में पावर को कंसोलिडेट कर पाती है कि नहीं, कि सिविल वॉर, फर्दर सिविल वॉर होगा। लेकिन हमको अमेरिकन लोगों को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आने वाले समय में अटैक हो सकता है। और ये इंटेलिजेंस फोर्सेस ने भी वार्न किया है कि दोबारा 9/11 हो सकता है, इस तरीके का अटैक हो सकता है आगे आने वाले समय में, अगले 1 या 2 सालों में। ये चीज़ है। तो भाई यही है, अब ऐसे चौंकाने वाले फैसले हैं। कुछ नहीं, पढ़ते रहे इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। इससे पहले हम खत्म करें लेक्चर को, 2 अक्टूबर को हमारा महा टेस्ट है, स्कॉलरशिप टेस्ट। जो उनकी रैंक 1 आएगी उनको यूपीएससी कोर्स फ्री देंगे, और 2, 3, 4, 5 को यूपीएससी करेंट अफेयर्स कोर्स। थैंक यू।